दुनिया जितनी मजाक उड़ाती है, तकदीर उतनी जगमगाती है। कृपा जो कन्हैया की हो जाए तो दुनिया पल में बदल जाती है। किया सम्मान और दिया धन धन प्रभु, किया सम्मान और दिया धन धन प्रभु। ऐसी कृपा बरसाए, कुटिया का महल बनाए, सुदामा के सूखे चावल खाए। चले सुदामा सुदामा धीरे 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 पहुँचे कन्हैया जी के द्वार पर। चले सुदामा सुदामा धीरे 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 पहुँचे कन्हैया जी के द्वार पर। पहुँचे कन्हैया जी के द्वार पर। पहुँचे कन्हैया जी के द्वार पर। महाराज जैसे ही सुदामा जी चलने लगे, विचार करते जा रहे हैं मेरा मित्र पहचानेगा कि नहीं है। पर कन्हैया ने सुदामा नाम सुना, दौड़कर आए, आंख में भर लिया, रोते रोते ले गए और तख्त पर बिठा दिया और श्री रुक्मणी जी को कहा जल का पात्र लेकर आओ, मेरा मित्र आया है। महाराज श्री रुक्मणी जी दौड़ी जल लेने, इतने में मेरे कन्हैया ने महाराज क्या कहा मालूम? आज चरण में जैसे ही हाथ फेरा महाराज, चरण में देखा तो कांटे ही कांटे चुभे हुए हैं। देखते महाराज आंखों से आंसू बहने लगे मेरे कन्हैया के। मित्र मुझसे मिलने आ रहा, पांव में चप्पल भी नहीं है महाराज। संत कहते महाराज ऐसी करुणा देखकर उस करुणा निधि ने चरणों को देखा, चरणों को चूमने लगे महाराज और आंखों से ऐसे आंसू बहाए महाराज। संत कहते हैं देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल पग धोए। नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। महाराज कहने का भाव, उस सुदामा की स्थिति देखकर, चरणों में कांटे चुभे देखकर कन्हैया के आंखों से आंसू के पनारे बह निकले महाराज। और आंखों से आंसुओं से भगवान ने चरण धोए। अब फिर रुक्मणी जी लोटा लेकर आए, प्रेम से जल प्रक्षालन करके सभी को चरणामत दिया, स्वयं कन्हैया ने भी चरणामत दिया। कहते हैं महात्माएं इसके चरणों की चरणामत लो। कन्हैया ने प्रणाम किया। अब सारी जितने रानियां थे वो भी खड़ी हो गई, सबसे आगे हो गई श्री रुक्मणी जी। कन्हैया ने कहा कि आप प्रणाम कर लो महात्मा को। तुरंत चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने पूछा ये कौन है? कन्हैया बता, क्योंकि परिचय तो है नहीं, पहली बार गए थे। कन्हैया हंस पड़े और कहे कन्हैया भाव में आकर के, सुदामा कहने में मोहे बड़ी शर्म लगे, ये तुम्हारी भाभी है। ओहो, सुदामा जी हंस पड़े। अरे वाह कन्हैया क्या बात है, तूने शादी कर ली। अरे आशीर्वाद, जुग जुग जियो, अखंड सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, धनवती भवा। अनेक महाराज आशीर्वाद दे दिए। इतने में पीछे से जामवती जी आ गई। सुदामा जी को प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी फिर चौंक पड़े, कन्हैया की ओर देखा। कन्हैया अब ये बताइए ये कौन है? कन्हैया फिर हंस पड़े और फिर कहे सुदामा ये भी वे ही है। ओहो, सुदामा जी हंस पड़े। ओहो, तो तूने दो दो विवाह कर रखे है, बहुत बहुत अच्छा। देवी सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, धनवती भव। बहुत सारे आशीर्वाद दिए। इतने में पीछे से आ गई महाराज को सतभामा जी। सुदामा जी को प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम। सुदामा फिर चौंके, अरे कन्हैया ये कौन? कन्हैया के अब बार बार सुदामा तू पूछे अच्छा तो नहीं लगे, ये भी तेरी भाभी ही है।
ओहो, तो 3-3 विवाह कर रखो। अरे बहुत अच्छी बात, पुत्रवती भव, धनवती भव, बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर मित्रविंदा, फिर कालिंदी। अब सुदामा जी चौंक पड़े, कन्हैया सच सच बता दे, तूने कितने विवाह कर रखे? कन्हैया हंसते कहे, सुदामा तेरे सामने प्रणाम करने आएगी, अपने आप गिन लेना। अच्छा, तो क्या 10-50 विवाह कर रखे? कन्हैया हंसते हुए कहे, अब कहने में मुझे बड़ी शर्म लगे, आ रही है तेरे सामने, गिन लेना। ठीक है, सबको बुला, सबको आशीर्वाद दूंगा। महाराज वही हुआ, एक के बाद एक सुदामा जी कहते जा रहे, पुत्रवती भव, धनवती भव, सौभाग्यवती भव। कहते कहते महाराज 4000 के पार हुआ। अब गलो बैठने लगे, हाथ भी दुखने लगे। महाराज ऐसे आशीर्वाद देते थे। अब कन्हैया विचार करे और इधर सुदामा जी आशीर्वाद दे, पुत्रवती भव, धनवती भव। अब पुत्रवती, धनवती, सौभाग्यवती तो बंद हो गया, अब सिर्फ कहे भव भव भव। थक गए महाराज। सुदामा ने कन्हैया की ओर देखा और कहा कि कन्हैया सच सच बता दे, कितने विवाह कर रखे? कन्हैया कहे, अब क्या कहे? उन्होंने कहा कह दे, कम से कम इतना तो बता दे कि टोटल संख्या कितनी है। अब महाराज कन्हैया हंस पड़े और कहे, अब सुदामा पूछ ही रहे हैं तो बता देता हूं, 16,108। सुदामा जी हंस पड़े, कहे अरे कन्हैया तूने तो कर दियो कल्याण। 4000 के ऊपर तो संख्या पहुंची, हाथ दुखे, मुंह भी, गला भी बैठ गया। अरे कन्हैया अब क्या? कन्हैया ने कहा कि नहीं, आदि को तुमने आशीर्वाद दियो, आदि को आशीर्वाद नहीं देगा। अब जब आदि को आशीर्वाद मिले, आदि को नहीं, तो घर में हो जाए लड़ाई। होता है ना महाराज। यदि किसी भाई की 2 पत्नी है और 2 पत्नी है, तो एक पत्नी को कोई सामग्री लाकर दे दी और दूसरी को नहीं दे, तो महाराज क्या हो? सुदामा जी से कन्हैया कहे, अरे क्या कहे मालूम? सुदामा तूने घर में करा दी लड़ाई। सुदामा जी कहे कि एक काम कर कन्हैया, तू इनको अर्धांग और ये सारी तेरी अर्धांगिनियां, सब तेरी पत्नियां ना, हाँ, तू और ये सारी सब एक साथ प्रणाम कर ले, मैं सबको आशीर्वाद दे दूंगा, सब मिल बांट करके लेना। कन्हैया हंस पड़े, सारी रानियां भी हंसे महाराज, सब आकर सामने खड़ी हो गई। अब कन्हैया ने प्रणाम किया तो कैसे किया महाराज? ये दोनों हाथ ऐसे किए, दंडवत किया महाराज, लेट गए चरणों में सुदामा के। सारी रानियों ने भी प्रणाम किया। श्री सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव, धनवान भव। सारी रानियों को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, धनवती भव, पुत्रवती भव। अंत तो गतवा। आज महाराज सारी रानियां बड़ी प्रसन्न। इधर सुदामा जी को एकांत प्राप्त करके कन्हैया ने क्या कहा, अच्छा ये बता सुदामा, मेरी तो तूने सारी जानकारी ले ली, तूने विवाह करो कि नहीं? अब महाराज सुदामा जी बड़े शर्मिले स्वभाव के, उन्होंने कहा अब कन्हैया तुझसे क्या छुपे, शादी तो हो गई। अब कन्हैया ने कहा तो फिर पत्रिका मुझे क्यों नहीं पहुंचाई? अब कहे कि मैं ब्राह्मण को छोड़ो, ब्राह्मण को घर में इतनी व्यवस्था नहीं कि कार्ड छपाए ने, पत्रिका छपाए ने, सब लोगों को बुलाए। एक यज्ञ में मेरा विवाह हुआ, अब एकदम से विवाह हो गया, कहां से? पर कन्हैया एक बात, मैंने एक विवाह करो तो तूने मुझे उल्हानो दे दियो कि पत्रिका नहीं पहुंचाए। तूने तो 16,108 करे, एक में भी पत्रिका नहीं दी। कन्हैया हंस पड़े और कहे, तारीख विवाह की फिक्स होती तो जरूर पत्रिका बांटता, पर यहां तो तारीख ही पता नहीं, जब भी विवाह भयो अचानक बह गयो। अब घर में लाड़ी आ जाए तब मालूम पड़े सुदामा, इसलिए मैं तो पत्रिका क्या करूं। सुदामा जी हंस पड़े, कन्हैया तेरी लीला तू ही जाने। अंत में सुदामा जी का हाथ पकड़ा कन्हैया ने और कहा कि अरे मित्र, हम कितने आनंद से रहते थे। एक बात बता, जब तेरा विवाह हो गया तो भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो भेजो होगो।
अब सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए महाराज। बहुत बड़ा राजमहल, और राजमहल में वो 3 मुट्ठी चावल, वो भी कच्चे, वो भी टुकड़े टुकड़े कैसे दे। आंखों से आंसू बहते हुए, ऐसे ऐसे आंखों में आंसू आ रहे, आंसू पहुंचते पहुंचते कहे कुछ नहीं भेजो। कन्हैया ने कहा सुदामा तू मुझे जानता नहीं, मुझे तो क्या चाहिए मालूम? पत्रम पुष्पम फलम तोया यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्त मेरे लिए तुलसी का पत्ता ला देना, उसमें ही प्रसन्न हो जाता हूं। पत्रम पुष्पम, पुष्प चढ़ा दे तो प्रसन्न हो जाता हूं, फल चढ़ा दे तो, जल चढ़ा दे तो कुछ तो भेजा होगा। महाराज कहे कुछ नहीं भेजा। इतने में दिख गए ऐसे एक पुट्टल। अब उस कन्हैया ने हाथ पकड़ा और झट से छीन ली पुट्टल, और जैसे छोड़ी महाराज उसमें देखे सुदामा के कटे हुए चावल। आज महाराज सुदामा जी एक तरफ बैठ गए, रोने लगे। कन्हैया ने उठाई, उसमें से एक मुट्ठी एक ही बार में कच्चे चावल खा गए महाराज। सुदामा के चावल जैसे खाए महाराज, पीछे से भगवती आ गई और सब ने कहा ये चावल हमें भी दो। एक मुट्ठी में एक राज का, एक लोक का राज दे दिया महाराज। अंत तो गतवा। कहते सुदामा चरित बड़ा दिव्य है महाराज। 2 घंटे लग जाते हैं जो सही से कथा की जाए तो, परंतु समय अभाव है, स्पर्श करते हुए अपन निकलते हैं। कन्हैया ने कृपा करी, और इतनी कृपा करी महाराज, बड़े प्रेम से रखा। इधर सुदामा जी जैसे अपने नगर में आए, और नगर में आकर क्या देखा महाराज? जो सुदामा की कुटिया थी ना, वो कुटिया तो वहां है ही नहीं। कुटिया भी नहीं, बड़ा भारी महल बना पड़ा है। अब विचार करे महाराज, अरे मैं कहीं दूसरे गांव में आ गया शायद। विचार करते करते महाराज पर देखे तो झांकी ऊपर से, महल के ऊपर से उसकी पत्नी दिखी सुदामा जी की, श्री सुशीला जी। अब देखते हैं महाराज, मंदिर देखकर डरे महाराज। एक पंक्ति के माध्यम से आनंद लेते हुए कुछ ही क्षण में आरती करेंगे। ओ मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। जय हो। विचार कर रहे, कहाँ गई रे मेरी टोटी टपरिया, कहाँ गई रे मेरी टोटी टपरिया, कहाँ गई रे मेरी सुशीला पत्नी, कहाँ गई रे मेरी सुशीला पत्नी। अरे दासियों का झुंड खड़े सुदामा मंदिर देख डरे, दासियों का झुंड खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। देखो जैसे सुदामा जी के ऊपर कृपा हुई, ये कृपा हम सब पर हो। प्रभु से प्रार्थना करते हुए, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए कहे प्रभु से, मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। श्री राधे।
कपिला गौआ। कहाँ गई रे मेरी कपिला गौआ। अरे कहाँ गई रे मेरी कपिला गौआ। कहाँ गई रे मेरी कपिला गौआ। अरे यहाँ तो गाय तो नहीं दिख रही, क्या दिख रहे हैं? हाथियों का झुंड करे सुदामा मंदिर देख डरे। हाथियों का झुंड करे मंदिर देख डरे। दोनों हाथ उठाकर भाव से श्री राधे। श्री राधे। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। बोलिए सुदामा जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा जी ने मंदिर देखा, पत्नी आई प्रेम से उनसे स्नेह से आरती करने। तब महाराज बड़े भाव से कहा गया। सुदामा जी जाने लगे, कन्हैया ने आशीर्वाद दिया और कहा सुदामा तेरी लीला ये आज से मेरी ओर से तुझे समर्पित।